Hi everyone, let's talk about Constitution today. तो Constitution एक्चुअली काफ़ी बड़ा है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए. ईपीएफओ में भी जो वेटेज है Constitution का वो ठीक ठाक है. Not as high as you see in civil services exam, but it is not less also. So in this case, it becomes important considering the fact that we do not have a lot of time. हमारे पास around 75 days हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, 65 days. तो 65 डेज को किस तरह से अलॉट किया जाए सो दैट यू कैन कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, यू कैन रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स, यू कैन टेक इनफ मॉक्स, you can be in short be prepared for the examination. In this scenario, as I have said in my past videos also, and as is going on in the course as well, जो crash course चल रहा है उसके revision sessions already start हो चुके हैं, वहाँ पर भी I am following the same mantra, the same method. The method is very simple. You try and cover a subject as fast as possible instead of giving it the time that it probably needs or the time that it demands. And by covering it 60%, 70%, you let go of it, then you pick up another subject and then you revise. When you're revising, you're repeating. When you're repeating, you're certainly going to be more aware about the things and your retention will be better. तो अगर इस सिनेरियो में अगले 65 डेज में हम 2 बार या 3 बार एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाते हैं, देन ऑटोमेटिकली आर रिटेंशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, और रिटेंशन इम्प्रूव होगा तो स्कोर इम्प्रूव होगा. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप, एक तरीका है कि हम 10 दिन दें कॉन्स्टिट्यूशन को, 15 दिन दें कॉन्स्टिट्यूशन को, और दूसरा तरीका है हम 4 बार 3 स्लॉट बना लें कॉन्स्टिट्यूशन के, कि 4 दिन देंगे फिर छोड़ देंगे जितना भी हुआ, फिर 4 दिन देंगे कुछ टाइम बाद व्हेन आई एम डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद फिर से 4 दिन, या फिर इस तरह से कर सकते हो 7-4-2. तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स इन ऑर्डर टू डील विद सब्जेक्ट्स. जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल शेयर किया, उसमें यही फॉलो हो रहा है. तो व्हाट हैपेंड इन द क्रैश कोर्स इज 4-4-2 व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर आप खुद पढ़ाई करोगे, खुद कॉन्स्टिट्यूशन कवर करोगे, तो 4 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मुश्किल है. हो सकता है पहले पढ़ा है तो हो सकता है, बट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ पेजेस दैट यू हैव टू कवर. तो उस सिनेरियो में 7 दिन आपको चाहिए पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए. इस सेशन में आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट ऑल डू यू डू इन व्हेन यू आर रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं इसको. What all do you not do when you're doing this, when you're reading Indian polity? और टाइम टेबल मैं आपको देने वाला हूँ चैप्टर वाइज. उस टाइम टेबल के थ्रू आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या कवर करना है, किस तरह से कवर करना है. ठीक है, पहले थिंग्स टू कीप इन माइंड देख लेते हैं. 4 पॉइंट्स हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट पॉइंट से फोकस ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन फर्स्ट कवर. जब आप फर्स्ट कवरेज कर रहे हो देन यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है. यू डोंट फोकस ऑन रिटेंशन बट यू फोकस ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. आपको ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है. जब फर्स्ट टाइम पढ़ लोगे तो रियलाइज होगा यार रिटेंशन 0 है, शायद 10% है मैक्सिमम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी. बट दैट वॉज नॉट माई फोकस. यू टेल योर सेल्फ कि यार मेरा फोकस वो था ही नहीं, मेरा फोकस था रीडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग. देर इज नॉर्मली अ लॉजिक बिहाइंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस. If you focus on that logic, if you can understand that logic, automatically it'll be easier for you to remember the facts down the line. In your first revision, second revision, third revision, it'll automatically become easier. The second point to keep in mind is to focus on retention through chapter wise questions in the second coverage. जब आप second coverage कर रहे हो, और we can also call it first revision, आप focus करोगे retention पे, और रिटेंशन किस तरह से करने की कोशिश करोगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के थ्रू. द मोर यू डू इट इन द सेकेंड कवरेज और द फर्स्ट रिविजन, सेम ही बात है, द मोर योर रिटेंशन इज गोइंग टू बी डाउन द लाइन एज वेल. क्योंकि जब आप हर एक टॉपिक को क्वेश्चन से या मल्टीपल क्वेश्चन से अटैच कर देते हो, योर ब्रेन इज एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में उस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करके स्टोर कर लिया. इट बिकम्स ईजियर फॉर इट टू स्टोर इट, रिमेंबर इट. ओके, the third point is to focus on repetition in the third coverage. The more you repeat, the more you will retain. यही चीज़ आपको रिपीट करनी है, ये एक बार करने से नहीं होगा. हेयर ऑल्सो जब आप क्वेश्चंस के थ्रू रिटेन करने की कोशिश करोगे, पहले फर्स्ट रीडिंग में 10% 15% पे थे, सेकेंड कवरेज के बाद
क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किया, 50-60% पे आ जाओगे, बट दैट इज़ नॉट इनफ. You have to do it once more so that it can increase to 70-80%. And that is possible only through revision, only through repetition. That is the key. और repetition आप same format में करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. It will be easier for your brain to capture it. Do not try to cover heavy books at this moment just because we do not have enough time. अगर किसी को लगता है लक्ष्मीकांत पहले पढ़ी हुई है, वेरी वेल, गो फॉरवर्ड एंड रिवाइज इट. बट पहले नहीं पढ़ी है कभी भी, 1000 पेज की किताब हो चुकी है, इट विल नॉट बी, 1000 से भी ऊपर, 1200 के आसपास, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कवर दैट काइंड ऑफ अ बुक एंड रिटेन मेजॉरिटी ऑफ इट इन 7 days. 7 दिन क्या, 17 दिन में भी नहीं कर पाओगे. दैट इज़ द प्रॉब्लम. और एक बार पढ़ के वैसे कुछ नहीं होने वाला, तो कोई पॉइंट नहीं है. इट्स बेटर टू फाइंड सम काइंड ऑफ क्लासेस, सम काइंड ऑफ नोट्स. जस्ट लॉजिकल बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ पेजेस के फॉर्मेट में. यहाँ पर भी जो मैंने पूरा डिवीजन टाइम टेबल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आसानी हो सके उसको कैप्चर करने में. ओके, चैप्टर्स देख लेते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं एज पर द कोर्स. आप कोई भी कोर्स लोगे वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मिलेगा, क्योंकि रेलेवेंसी उतनी है एग्जाम में. ओके, एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस नॉर्मली एग्जाम में आती हैं, इसलिए काफ़ी लंबा है, 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट है. अब यहाँ पर 2 मैंने टाइम टेबल बनाए हैं. सबसे पहला है स्लो, इफ़ यू आर अ स्लो रीडर, एंड सेकंड इज इफ़ यू आर अ फास्ट रीडर. इफ़ यू आर अ स्लो रीडर, then the max that you can go is 40 pages per day, and if you're a fast reader you can double that and increase it to up to 80 pages per day. 80 से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है. 80 is also higher side. बहुत सारे लोग हैं जो 60-65 पे अटक जाएंगे. ओके, इफ़ यू आर अ स्लो रीडर, 40 पेजेस पर डे, तो आपको ये सारे चैप्टर्स फर्स्ट डे में कवर करने हैं. ठीक है, दिखने में आसान लग रहा है, एक्चुअली आसान नहीं है, बिकॉज एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस हैवी है और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैवी है. ये 2 चैप्टर्स हैवी हैं. नंबर ऑफ पेजेस से भी दिख रहा है, 25 पेजेस, 15 पेजेस. ये जो चैप्टर्स हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल, दीज आर इजी स्मॉलर चैप्टर्स, तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा. मेजॉरिटी टाइम आपका डे 1 में ये 2 चैप्टर्स खाने वाले हैं. व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ कि पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, और फिर ये दोनों कर लिए. यू कैन ऑल्सो मिक्स इट अप, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में जाएं, आप मिक्सअप कर सकते हैं. ठीक है, तो डे 1 में ये हो गए स्लो रीडर के टारगेट्स. अगर फास्ट रीडर को उठाऊं मैं, तो फास्ट रीडर के टारगेट्स हैं यहाँ तक के, विच इज़ अ लॉट, बट बिकॉज ही इज़ अ फास्ट रीडर नॉर्मली तभी हो पाओगे जब एक आध बार पहले पढ़ा हुआ है, यू अंडरस्टैंड इट, इट्स योर रिविजन. अब क्या होता है, कई बार हम रिविजन करने की इच्छा से बैठते हैं, बट जब बैठते हैं तो इतना एनग्रॉस हो जाते हैं, या फिर वी वॉन्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग सो डेस्परेटली दैट वी एंड अप रीडिंग वेरी स्लोली. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी शायद हो रहा होगा, इफ़ यू हैव रेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द पास्ट. तो ये टाइम टेबल आपको एक बेंचमार्क बना के देगा कि यार फर्स्ट डे में मुझे ये वाला मेजर चैप्टर ख़त्म करना है, ये वाला बड़ा चैप्टर ख़त्म करना है, और ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, ये ख़त्म करना है सबसे पहले. और उसके बाद लेट्स से ये तीनों ख़त्म करते करते 4-5 बज गए. उसके बाद आपको ब्रेक लेके ये छोटे छोटे चैप्टर्स उठाने हैं. दैट इज़ हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड बी अ फास्ट रीडर. आप अपने टाइमलाइन बना सकते हो, टारगेट्स बना सकते हो इस तरह से. ठीक है, ओके, तो फर्स्ट डे का हमने देख लिया फॉर अ स्लो रीडर एंड अ फास्ट रीडर. सेकेंड डे पे जाएंगे स्लो रीडर के लिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से शुरू होगा और पार्लियामेंट पे ख़त्म हो जाएगा. सो बेसिकली जो भी फर्स्ट डे पे ख़त्म किया था मेजर, वो सेकेंड डे पे ख़त्म कर रहा है स्लो रीडर. ओके, फास्ट रीडर पार्लियामेंट से शुरू कर रहा है और नीचे तक जा रहा है. यहाँ पर देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ छोटा है, डीपीएसपी छोटा है, अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड मेजर अमेंडमेंट्स थोड़ा बड़ा है. सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन फैक्ट इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो पार्लियामेंट, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हमेशा से ही रहे हैं. अब ईपीएफओ एपीएफसी दोनों एग्जाम्स में जो कि अब कंबाइन हो गए हैं, वी आर विटनेसिंग कि लास्ट ईयर एपीएफसी में क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे, डायरेक्ट थे, ईओएओ में क्वेश्चंस मुश्किल थे. तो इस साल अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वी हैव टू ट्राई एंड मैच द लेवल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि इतना मुश्किल पेपर आएगा. अब उससे जितना आसान होता है उतनी तुम्हारी बल्ले बल्ले है, बट वहाँ तक अपनी प्रिपरेशन को ले जाना, या एटलीस्ट उसका 90% कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज पीछे रह जाओगे, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाती है इस एग्ज़ाम में. ओके,
तो डे 2 के टारगेट पार्लियामेंट तक हुए, डे 3 पे आए प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। इसमें प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है, गवर्नर प्राइम मिनिस्टर छोटा है, क्योंकि गवर्नर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, सिमिलर लाइंस पे चलेगा। लेकिन उसके बाद दो चीज़ें और हैं जो डे 3 में कवर करनी है, चीफ मिनिस्टर एंड जुडिशरी। तो बेसिकली किया क्या हमने हमने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, पूरा ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव खत्म कर लिया और जुडिशरी खत्म कर लिया एक दिन में। कुछ चीज़ें बची हैं जो नीचे खत्म करेंगे। अब जो फास्ट लीडर है उसके डे 2 पे ही ये टारगेट्स चल रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज एंड इमरजेंसी, यहाँ तक जाके, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, यहाँ तक जाके डे 2 पे ख़त्म होता है। इसी तरह से आपको नीचे तक जाना है। अब द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट द एंटायर structure that I've created, the names of the chapters are completely in line with लक्ष्मीकांत। आप आराम से लक्ष्मीकांत में सारे चैप्टर्स अलग अलग उठा सकते हो। कुछ चैप्टर्स को मैंने सेपरेट भी किया है, अलग किया है, जिससे कि ज़्यादा आसानी हो उसको पढ़ने में। वो आपको कुछ और दूसरे चैप्टर के अंदर आराम से मिल जाएगा इफ़ यू लुक एट द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। ओके, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या जो हम पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम छोड़ सकते हैं। देखो, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी से रिलेटेड हैं, ये तो करने ही करने, आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके साथ लोकल बॉडीज़, मतलब पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। इसके साथ आपको छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे एंटी डिफेक्शन हो गया। ओके, नाउ दिस यू कैन ईजिली डू एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। मैं फ्यूचर में बता भी सकता हूँ आपको कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पहले कवर कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रेंड कि यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज बहुत आसान है एग्जामिनर के लिए क्वेश्चंस पूछना कहीं से भी। एक ही किताब है लक्ष्मीकांत, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, एक ही डी बासु है जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इट्स वेरी ईजी फॉर हिम टू पिक आउट एनी टॉपिक। वो रैंडमली भी खोलेगा और वहाँ से क्वेश्चन निकाल लेगा, तो भी उसके लिए कुछ गलत नहीं है। दे कैन एक्चुअली डू दैट, प्रॉबेबली दे आर डूइंग दैट मज़े लेने के लिए। बट इसका सोल्यूशन यही है कि ट्राई करना है कि यार हम 4 दिन में या 7 दिन में, डिपेंडिंग ऑन माई स्पीड, आई एम कवरिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। तो हमने जुडिशरी तक ख़त्म किया। उसके बाद देखोगे मेजर चीज़ें आ जाती हैं आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ गवर्नेंस है, नी गवर्नेंस है, जो कि इट इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट चैप्टर हेयर। बट बड़ा इसीलिए है क्योंकि गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं अंदर। ठीक है ना। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी भी है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो उनमें से कुछ चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट सबसे बड़ा है, बट जजमेंट्स इज मोर फॉर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में इतने क्वेश्चन जजमेंट में से नहीं देखे गए हैं, एक आध आ जाता है कभी कभी, बट ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। और ये दिखने में बहुत लंबा चैप्टर है, एंड दैट इज वाई इट इज इंक्रीजिंग द ओवरऑल लेंथ ऑफ द एंटायर इंडियन पॉलिटी। बट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वाला जो चैप्टर है बड़ा आसान है समझना, क्योंकि बहुत स्टोरी फॉर्मेट में नॉर्मली मिल जाता है अगर अच्छे से ढूंढोगे तो उस केस में आसान हो जाता है इसको याद रखना, क्योंकि हैं तो 30-40 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, लेकिन बहुत स्टोरी फॉर्मेट में है, तो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ओके, कमेंट्रीज थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फैक्चुअल डेटा ज़्यादा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से क्वेश्चंस दिखे नहीं हैं अभी तक, बट आ सकता है। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ सकता है तो यहाँ से भी आ सकता है। नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क, सर is there any relationship between current affairs and constitution and should we think on those lines? I would not recommend it. Why? Because एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। पहले कोई करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसको पॉलिटी से कनेक्ट करोगे, उस चैप्टर को पढ़ोगे, दोनों को कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करोगे, टू मच ऑफ वर्क। सेकेंडली, आपके पास उतना टाइम है भी नहीं। अगर मेरे पास 1 साल होता, 12 महीने होते, तो मैं शायद करता, लेकिन मेरे पास 2 महीने हैं। So in these 2 months, it's better to head direct at the enemy or at the examination rather than take an indirect route, है ना। चाहोगे कि मैं डायरेक्टली अपने गोल को देखूं और उसकी तरफ भागूं, rather than
कि मैं ड्रिबल करता हुआ इधर से उधर पास करता हुआ फुटबॉल में गोल की तरफ 10 मिनट बाद जा रहा हूँ. दैट विल नॉट वर्क. इट्स लाइक लास्ट के 30 सेकंड बचे हैं और आपको एक गोल करना है. इट्स लाइक दैट. इट्स एक्चुअली वेरी सिमिलर टू दैट. तो डायरेक्टली जाओगे. ओके. तो ये पूरी लिस्ट है. अगर अभी तक पूरी लिस्ट नहीं देखी है तो लिख सकते हो. आई वुड रिकमेंड दैट यू राइट इट डाउन. ऑल्दो PDF मैंने नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लिखो बैठ के. नहीं तो PDF डाउनलोड करने का कोई पॉइंट नहीं है, भूल जाओगे. अनलेस PDF डाउनलोड करके प्रिंट करके आप एक्चुअली अगले 4 दिन या 7 दिन बैठ के इसको पढ़ोगे, देन इट विल मेक सेंस. ठीक है ना. ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन. आई होप ये PDF तुम लोगों को काम आए. कॉन्स्टिट्यूशन 4 से 7 दिन में कवर करने के लिए मैंने चैप्टर वाइज डिवीजन दे दिया है, नंबर ऑफ पेजेस दे दिए हैं, पेजेस के फॉर्म में स्पीड के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है. इफ़ यू आर अ स्लो रीडर उसको फॉलो कर सकते हो, फास्ट रीडर हो तो अपने टारगेट्स ईजिली बना सकते हो. ठीक है. कीप स्टडिंग हार्ड. आई विल सी यू वेरी सून. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.